वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे या फिर हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी के हवाले से कि फार्माकोलॉजी क्या है, किस तरह होती है। तो हम आज की बेसिक कोई टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे और उसको एग्जांपल्स वगैरह देंगे। तो सबसे पहले आते हैं टर्मिनोलॉजीज़ में, वो है फार्मेसी। फार्मेसी नाम से ज़ाहिर है, हर हॉस्पिटल में फार्मेसी होती है। आउटसाइड इट, जहाँ पे आपके इलाके गली मोहल्लों के अंदर भी फार्मेसी होती है, वो मेडिकल स्टोर्स होते हैं जी कि उसमें डिफरेंट चीज़ें। लेकिन फार्मेसी जहाँ पे सिर्फ मेडिसिन होती है। डिपार्टमेंट विच प्रिपेयर्स एंड डिस्पेंस ड्रग्स। हर हॉस्पिटल में होता है कि वहाँ पे प्रिपेयर ड्रग्स की जाती हैं, डाइल्यूशंस की जाती हैं, फिर आपको एक पिगी के अंदर आपके बेड साइड तक पहुँचाई जाती है। तो फार्मेसी का दरअसल काम ये है। फिर है फार्मासिस्ट। ये फार्मेसी और फार्मासिस्ट दोनों आपस में लिंक करते हैं। फार्मासिस्ट क्या है? पर्सन हु इज लाइसेंस टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस ड्रग्स लाइक डी फार्मेसी। जो डी फार्मेसिस्ट, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी होते हैं, इनके पास लाइसेंस होता है। ये ड्रग को प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको उनके प्रोज एंड कॉन्स का पता होता है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स का पता होता है, थेराप्यूटिक इफेक्ट्स का पता होता है। तो फार्मासिस्ट प्रिपेयर करते हैं और वो डिस्पेंस करते हैं ड्रग्स को बेड साइड पे पेशेंट्स के। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, वो है थेराप्यूटिक ड्रग्स। Therapeutic drugs and medication, substance administered for diagnosis, treatment, or prevention of a disease, a chemical agent capable of producing biological response within the body। तो आप इसकी डेफिनेशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके लिए कोई मेडिकेशन हम किस डायग्नोस करने के लिए किस पर्पज़ के लिए देते हैं, उसको हम कहते हैं कि थेरापिक ड्रग्स या मेडिकेशन। हम आते हैं दूसरे इसकी तरफ टर्मिनोलॉजीज के बाद, जो है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन नाम से ज़ाहिर है, आप मेरी स्लाइड में देख भी सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन कि डॉक्टर जिसके ऊपर प्रिस्क्राइब करता है मेडिकेशन, ना कि आपने फलानी दवाई लेनी है, फलानी मेडिसिन लेनी है, फलानी टैबलेट लेनी है। अ लीगल ऑर्डर फॉर द प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ मेडिकेशन। एक लीगल पेपर होता है जिसके ऊपर अगर आप किसी सिंपल पेपर पे लिख लें कोई भी, फॉर एग्जांपल ड्रग्स लेने हैं, एंग्जाइटी ड्रग्स लेने हैं, एल्प्रोजराम आप लिख दें, तो फार्मेसी आपको नहीं देगी, आपको आउटसाइड मेडिकल स्टोर्स भी आपको अलाउ नहीं करेंगे। अगर जब तक आपके पास प्रिस्क्रिप्शन पैड होगा, उसके ऊपर डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया होगा, तो वो आपको ईज़िली देंगे विदाउट आर्ग्यूइंग। कोई बहस नहीं करेंगे, कोई डिबेट नहीं करेंगे उस पे। जो एक प्रिस्क्रिप्शन होता है। फिर इंडिकेशंस पे आते हैं। डिस्क्राइब्स द पर्पस फॉर व्हिच द ड्रग इज़ अप्रूव्ड फॉर यूज़। वही मैंने जो बात की, जैसे पेनाडोल इज़ यूज्ड टू ट्रीट फीवर एंड रिलीव माइल्ड टू मॉडरेट पेन। फिर इसके बाद आते हैं तो प्रिकॉशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिकॉशंस, कंडीशंस इन विच द ड्रग शुड बी यूज्ड विद कॉशंस, प्रेगनेंसी, रीनल कंडीशंस। और दूसरा है कॉन्ट्राइंडिकेशन, किन किन वजूहत पे हम नहीं यूज़ करेंगे या किन किन से कॉन्ट्राइंडिकेटेड। जैसे कंडीशन इन विच द ड्रग शुड नॉट बी यूज्ड एट ऑल। पेनाडोल शुड नॉट बी गिवन टू पेशेंट हैविंग लीवर डिजीज। क्यों? पेनाडोल टैबलेट नहीं दे सकते क्योंकि फर्स्ट पास इफेक्ट होता है। इसका भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो या आने वाले कुछ वीडियोस में मैं इसका आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। फिर आते हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट्स। इफेक्ट्स पे आते हैं। थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या है? द डिजायर रिस्पॉन्स फॉर द मेडिकेशन और इंटेंटेड इफेक्ट। फॉर एग्जांपल द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन सल्फेट इज एनाल्जेसिया, पेन रिलीफ भी है और इससे सिडेशन भी थोड़ी बहुत होती है। साइड इफेक्ट्स क्या हैं? अनडिजायरेबल, कॉमन, अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट। अच्छा, साइड इफेक्ट्स के मॉर्फिन का नहीं है, साइड इफेक्ट से अलग है कि साइड इफेक्ट्स और दूसरा होता है एडवर्स इफेक्ट। इन दोनों में भी डिफरेंशिएट है। साइड इफेक्ट वो हैं जो कॉमन और एक्सपेक्टेड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल दी हुई साइड इफेक्ट एंटीबायोटिक्स, नोजिया एंड वॉमिटिंग होती है। और दूसरा है हमारे पास एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट क्या है? वो है जो रेयर हैं, अनएक्सपेक्टेड। लाइक कि अगर सल्ब्यूटामोल अगर पेशेंट्स को हम उसका अगर कोई नेबुलाइजर करवाते हैं, सल्ब्यूटामोल के पफ देते हैं, तो आपका हार्ट रेट नॉर्मली बढ़ जाता है, वो उसका इफेक्ट है। और अगर एडवर्स इफेक्ट है, अगर वो पेशेंट ब्रेडी में चला गया, तो इसमें की साइड ये एकदम अनएक्सपेक्टेड है। ये हो ही नहीं सकता कि सल्ब्यूटामोल तो ये एडवर्स इफेक्ट में आ जाता है। और ड्रग टॉक्सिसिटी क्या है? व्हेन अ ड्रग लेवल एक्सीड्स द थेराप्यूटिक रेंज, टॉक्सिक इफेक्ट अकर फ्रॉम ओवरडोजिंग इन आवर। जाहिर सी बात है कि एक नॉर्मल डोज, फार्मासिस्ट का काम क्या है? वो एक पेशेंट का वेट, पेशेंट का पूरा ए टू जी डिटेल देने के बाद ही पेशेंट को ड्रग्स डिस्पेंस करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्टर्स अगर जिस तरह के आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम होता है, डॉक्टर मेडिसिन डाल देते हैं कि फला इतनी एमजी इतने, तो फिर फार्मासिस्ट एनालाइज करता है। ये अगर कोई इसको उसमें क्वायरीज होती है तो वो डॉक्टर से कंफर्म करके पूरे फिर ड्रग्स डिस्पेंस करता है। ये ना कि जितनी भी डाल दी और डिस्पेंस कर दी, अंधी नहीं मची हुई। फिर हम आते हैं ड्रग एलर्जी के ऊपर। ड्रग एलर्जी क्या है? इम्यूनोलॉजिकल
Reaction of the body to a drug, immune system recognizes a drug as something foreign. Since sign vary in severity include drug allergy होना, स्किन रैशेज हो जाना, itching हो जाना, एडिमा, रेडेंट, ये मुख्तलिफ जैसे वेंकोमाइसिन आप अगर फास्ट देते हैं तो आपको रेडमेंट सिंड्रोम हो जाता है। अगर आप फास्ट चलाएं तो उससे किडनी में बड़े इफेक्ट हैं, तो एहतियात लाजमी है। एनाफाइलेक्सिस होता है किस वजह से? सीवियर टाइप एलर्जिक रिएक्शन, सडन पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन दैट कैन लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी। तो इन चीज़ों से आपने हमेशा ड्रग्स को एक तरीके से, ड्रग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको इफ़ेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए तो आप करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वैनकोमाइसिन है, मेरे साथ बीच में वो हुआ था कि मेरी एक कुलीग थी, वो वैनकोमाइसिन लगाई हुई, तो बेसिकली हम लोग देते तो आईमेड से देते हैं, तो वो उनने फुल कि मुझे कह रही है फुल खोल दो, क्योंकि देखे नहीं है ना। अगर उनको रेडमैन सिंड्रोम का पता हो, पेशेंट का पता हो, तो उनको पता लगे कि किस तरह ख़तरनाक होता है कि एकदम फास्ट वैनकोमाइसिन पेशेंट को इन्फ्यूज़ करना। तो उसके बाद आते हैं हम ड्रग टॉलरेंस पे। ड्रग टॉलरेंस क्या है? अ डिक्रीज रिस्पॉन्सिव ऑफ द बॉडी टू ड्रग अकर व्हेन द बॉडी बिकम्स accustomed to a particular drug over time, so that larger dose must be given to produce the therapeutic effect। वही बात है। तो ये डिफरेंट हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी जिसके अंदर डिफरेंट, ये आपके फ़ायदे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेशेंट के पास बेड साइड पे मेडिकेशन करने के लिए जा रहे हैं या आप डॉक्टर आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इन चीज़ें अगर ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपके माइंड में होंगी तो आपके लिए ईज़ी होगा। और ये मुख्तलिफ पेपर्स में पूछी जाती हैं, ये बेसिक्स होती हैं। हर फार्मा के पेपर में ये चीज़ें मस्ट पूछी जाती हैं, क्योंकि इसी के अंदर जो है ना बच्चा घूम जाता है और कर जाता है। तो इसी के आप ये आप सही समझें। अगर इसमें कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, जैसे मैं लीवर का भी बताऊँगा कि भाई पेनाडोल लीवर में क्यों नहीं दी जाती, इस फर्स्ट पास इफेक्ट होता है, सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो आज इसकी वीडियो को, आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं हम यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन में ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।